दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम ने मैं भी चौकीदार के मेगा कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन के तहत पीएम ने 500 शहरों में चौकीदार मुहिम से जुड़े लोगों के सवालों का जवाब दिया। बीजेपी की रणनीति चुनाव में मैं भी चौकीदार मुहिम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की है, जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चौकीदार पर दिए नारे का ही जवाब है। बीजेपी ने 16 मार्च को ही साफ कर दिया था कि वो मैं भी चौकीदार मुहिम को लोगों तक ले जाएगी। इस कड़ी में पीएम ने मैं भी चौकीदार के मेगा कैंपेन की शुरुआत की, जिसका आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ। पीएम के पहुंचने के बाद मुहिम से जुड़े लोग उत्साहित दिखे। पीएम ने लोगों के करीब जाकर उन्हें धन्यवाद देने की भी कोशिश की। इसके बाद पीएम ने भी कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय के नारों से की। भारत माता की, भारत माता की। इससे पहले कि पीएम अपना भाषण शुरू करते, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम अपने भाषण में शुरुआत से ही कांग्रेस पर हमलावर दिखे। पीएम ने इशारों में कांग्रेस की गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने वाली न्याय योजना पर ही निशाना साधा। मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। पीएम ने देश के खजाने के साथ उसके सपनों की चौकीदारी करने की भी बात कही। पीएम ने राहुल गांधी के उस जवाब का भी हमला बोला, जिन्होंने उन्होंने चौकीदार को अमीरों से जोड़ा था। राहुल गांधी के इस हमले का उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। पीएम ने बताया कि देश का हर व्यक्ति चौकीदार है। जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है। पीएम ने उनकी मैं भी चौकीदार मुहिम का मजाक उड़ाने वाले विपक्ष के दूसरे दलों को भी निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने चौकीदार को देश का जोश और जज्बा बताया। चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है। पीएम ने मैं भी चौकीदार मुहिम के पीछे महात्मा गांधी का विजन बताया। उन्होंने इस पर तंज कसने वालों पर भी हमला बोला। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। इस मेगा कैंपेन के तहत पीएम 500 शहरों में चौकीदार मुहिम से जुड़े लोगों से रूबरू हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने लोगों के कई सवालों के जवाब भी दिए, जिनमें पहला सवाल तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद रही एक छात्रा ने पूछा। छात्रा ने पीएम से सवाल किया कि चुनाव में जीत के बाद उनकी लोगों से क्या उम्मीद होगी। आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है? हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को, 11 तारीख को पोलिंग होगा, तब क्या होगा में दिल लगे पड़े हैं। आप शपथ का सोच रही हैं। दूसरा सवाल महाराष्ट्र से पूछा गया, जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में चौकीदार मुहिम से जुड़े एक आदमी ने एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में पीएम ने एयर स्ट्राइक का श्रेय जवानों को दिया। आपको ये फैसला लेने में ताकत, प्रेरणा कहां से मिली? जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। पीएम ने आतंकी अड्डों पर हुई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को भी जवाब दिया। अगर वो कहे हाँ बालाकोट में कुछ हुआ था, तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि हाँ टेररिस्टों का कैंप चलता था। मैं भी चौकीदार के इस कार्यक्रम में पीएम लगातार कांग्रेस पर हमलावर दिखे। चुनावी समर में पीएम के इस कार्यक्रम को बीजेपी ने कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की और पीएम के कार्यक्रम को देश के हर कोने तक ले जाने का प्रयास हुआ, जो चुनाव प्रचार का ही हिस्सा है। मैं भी चौकीदार का पीएम का कार्यक्रम काफी लंबा था। इस वजह से पीएम बीच बीच में लोगों से हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करते हुए भी नजर आए। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पूछे गए सवाल का भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। पीएम से सवाल किया गया था कि देश का पैसा लूट कर भागे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी। विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? पीएम ने आगरा से पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। कांग्रेस रोजाना नए नए झूठ बोलती है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। पीएम ने दावा किया कि उनका मैं भी चौकीदार कैंपेन चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि ये कैंपेन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चौकीदार वाले हमले के बाद ही लाया गया है।
ऐसे में इस कैंपेन को नारों की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम ने पूर्वोत्तर के राज्यों को भी इससे जोड़ने की कोशिश की। कार्यक्रम में अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से जुड़े, जहां एक छात्रा ने चुनाव में बीजेपी को वोट देने पर सवाल पूछा। अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा क्या है? चुनाव आते ही झूठे वादे करने की ऐसी, क्योंकि कुछ लोगों को पता है सत्ता में आने वाले नहीं है, तो ये भी दो, वो भी दे दो, फलाना दे दो, ऐसा करते रहते हैं। बीजेपी ने 16 मार्च को मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की थी। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए एक गाना भी जारी किया गया था। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। एक और बीजेपी मैं भी चौकीदार मुहिम को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार उन पर पलटवार कर रही है।